एक व्यक्ति बहुत परेशान था। वो एक संत के पास गया। उसने संत से कहा, मैं तो सभी के लिए अच्छा करता हूँ, लेकिन मुझे लौटकर कभी अच्छा नहीं मिलता। मुझे बहुत अकेला लगता है, कोई भी रिश्ता मेरा अपना नहीं है। हर कोई केवल स्वार्थ से मुझे अपना मानते हैं। मैं हर किसी को खुश करने का बहुत प्रयास करता हूँ, पर असफल ही रहता हूँ और अंत में मुझे धोखा ही मिलता है। मेरे जीवन में अब केवल अकेलापन ही बचा है। कभी कभी मुझे लगता है ये पूरी दुनिया स्वार्थी है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, जबकि मैं सबसे इतना प्रेम करता हूँ। संत ने उसे एक कहानी सुनाई। कांची नगरी में एक मूर्तिकार रहता था। दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली हुई थी। वह इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था कि देखने वाले को ऐसा लगता मानो कोई व्यक्ति ही साक्षात सामने खड़ा हो। दूर दूर से अनेक धनी व्यक्ति, अनेक राजा उस मूर्तिकार को बुलाते, पर विडंबना ही थी कि उसके अपने देश का राजा उसकी कला का आदर नहीं करता था। यही नहीं, वह उस पर कोई ना कोई ऐसा आरोप लगा देता और उसे दंड दे देता। मूर्तिकार इस बात से बहुत दुखी रहता था। उसने राजा को प्रसन्न करने के बहुतेरे उपाय करे। राजा को अनेक सुंदर मूर्तियां बनाकर दी, पर सब व्यर्थ। राजा उसके प्रति ऐसा ही व्यवहार कर रहा था। एक बार कोई संत मूर्तिकार के यहाँ अतिथि बने। उन्होंने देखा कि वह हर समय दुखी और उदास रहता है। साधु ने इसका कारण पूछा। मूर्तिकार ने राजा के नाराज रहने की सारी कथा साधु को सुनाई। साधु कहने लगे, जरूर तुम पीठ पीछे राजा की बुराई करते होगे। दूसरे व्यक्ति उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर राजा को बताते होंगे। स्वामी जी, कभी भी राजा की बुराई नहीं करता, मूर्तिकार बोला। साधु कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, तो तुम्हारे मन में राजा के प्रति बुरे विचार उठते होंगे, तुम उनका बुरा सोचते होगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मूर्तिकार ने फिर कहा। तुम राजा के विषय में आखिर कुछ तो सोचते होगे। साधु मूर्तिकार से प्रश्न करते हैं। महाराज, मैं तो राजा को प्यार ही करता हूँ। फिर वह एक बड़ी सी अलमारी खोलते हुए बोलता है, देखिए, सबसे बढ़िया वाला संगमरमर मैंने यहाँ इकट्ठा किया है। मैं चाहता हूँ कि जब राजा मरेंगे तो मैं उनके लिए भव्य मूर्ति बनाऊंगा। असल में कांची नगरी में यह प्रथा थी कि जीवित राजाओं की मूर्ति नहीं बनती, मृतक राजाओं की ही मूर्ति बनाई जाती है तथा उन्हें राजभवन में बने एक मंदिर में सजाया जाता था। मूर्तिकार की बात सुनते ही साधु सिर हिलाते हुए बोले, वत्स, अब मेरी समझ में आ गई सारी बात। देखो, हमारी भावनाओं में, विचार शक्ति में बहुत प्रभाव होता है। दूसरे के प्रति जो बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, वे सब उस व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। तुम ये ना सोचो कि जब राजा मरेगा तब तुम मूर्ति बनाओगे। इस संगमरमर से तुम राजा के पिता की सजीव मूर्ति बनाओ। मूर्तिकार उसी दिन से राजा के पिता की मूर्ति बनाने में जुट गया। 6 महीने के कठोर परिश्रम के बाद उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार की और राजा को यह प्रतिमा भेंट की। राजा बिना पलक झपकाए उस मूर्ति को देखता रहा। उसे लगा मानो उसके पिता साक्षात उनके सामने खड़े हैं। राजा ने मूर्तिकार को बहुत ही उपहार दिए और उस दिन से राजा का भी द्वेष मूर्तिकार के प्रति समाप्त हो गया और उस दिन के बाद राजा ने कभी मूर्तिकार पर कोई क्रोध नहीं किया। और फिर संत ने उस व्यक्ति को समझाया, हमारे हृदय में जो भी भावनाएं होती हैं, उन सब का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। तुम्हारे हृदय में कुछ ऐसी भावना है दूसरे लोगों के प्रति जिससे उनका व्यवहार भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए आज से तुम दूसरों के प्रति जो भी गलत भावनाएं तुम्हारे हृदय में हैं, जैसे कि वो स्वार्थी हैं, तुम्हारा अच्छा नहीं करते, तुम्हें बहुत अकेलापन रहता है, इन सब भावनाओं को कुछ दिनों के लिए छोड़ दो और अपने से बार बार कहो, मेरा सबसे बहुत प्रेम है और सबका मुझसे बहुत प्रेम है। मेरा अपने से बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रहता है और छोटों के प्रति प्रेम का भाव रहता है और ऐसा ही मुझे लौट कर मिलता है। उस व्यक्ति ने संत की बात को ध्यान से सुना और उसने अपने से कहना शुरू किया, मेरा सबसे प्रेम है, मैं सबके प्रति सम्मान का भाव रखता हूँ और सबका मुझसे प्रेम है। मेरे सारे रिश्ते बहुत सुंदर हैं। मुझे जब भी मदद की ज़रूरत होती है, भगवान किसी न किसी रूप में मुझे मदद दे जाते हैं। और कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति ने देखा कि उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके सभी रिश्तों में पहले से ज़्यादा मधुरता थी। जो उसे हर समय अकेलापन लगता था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करता और सिर्फ उसका उपयोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए।
सारी दुनिया स्वार्थी है। तो इस तरह के सारे विचार उसके हृदय से निकल चुके थे, क्योंकि जैसे ही उसने अपने विचारों को बदला उसका जीवन बदल गया। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।